वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था राइबोसोम्स, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा था और उनकी फंक्शंस क्या है वो हमने डिस्कस करा था, और उसकी कंपोजिशन जो आरएनए प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होता है वो सारा हमने डिस्कस किया था विद ग्रेट डेप्थ। तो उसी के साथ रिलेटेड आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड द टर्म्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक इसमें है, तो टॉपिक हमारा आज का है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है हमारे पास आज का टॉपिक। अब इसको हम क्यों बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले इसको हम देख लेंगे क्यों बोलते हैं। कंसिडर करें हम कि यहां पे लेट सपोज दिस इज द सेल, ये हमारे पास एक सेल है। सेल के सेंटर में लाई करता है एक ऑर्गेनल, दिस ऑर्गेनल इज बीइंग कॉल्ड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसमें प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू द टू रीजन्स, इसको हम दो रीजन्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस लाइन से जो साइटोप्लाज्म होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, ये कहलाता है एंडोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का जो रीजन लाई करता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म यही टर्म हम यहां पे यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक। वेरी सिंपल मीनिंग, तो ये कहां पे लाई करता होगा, ये लाई करता होगा एंडोप्लाज्म में, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, रेटिकुलम सिंपली मीन्स द, इन द कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज वी द रेटिकुलम मीन्स द नेटवर्क ऑफ, किन की नेटवर्क, मेम्ब्रेन्स। सो सिंपली मीन्स रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स और प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में, हैंस सेड टू बी कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से मैं कह रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। अब ये ऑर्गेनल हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, हैंस सेड टू बी कॉल्ड द रेटिकुलम। देयरफॉर इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, लेट वी सी। सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या है इसमें। सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे दैट इट इज द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल मींस इट हैव द प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें एक ही मेम्ब्रेन होगी, प्रेजेंस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये है इसमें क्या, द इनिशियल एंड ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इसके प्रॉपर्टीज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, वो हम आगे यहां पे सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके आगे हम लेके चलेंगे अदर उसके जो फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या देखेंगे, वी विल डू हियर एट द स्ट्रक्चर, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, हम यहां पे ड्रा करेंगे सबसे पहले रॉ स्केच। कंसिडर हम करेंगे, लेट सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होगा मटेरियल, जिस मटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लियस जो है इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मैंने इससे पहले भी बोला था दैट द सेल इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द ओनली 3 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। सेल में वही सेल में खाली 3 ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनके 2-2 मेम्ब्रेन्स होते हैं,
और उनमें से एक आता है न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट। तो अब न्यूक्लियस जो है इसकी कितने मेम्ब्रेन्स होंगे? इसके 2 मेम्ब्रेन्स होंगे। एक इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसकी आउटसाइड प्रेजेंट होगी कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या मसला है? लेट वी सी हियर। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है किसके साथ? इज कंटिन्यूअस विथ द ऑर्गेनल, जिस ऑर्गेनल को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक ही साइड से हम यहां पे ड्रा करेंगे, रेस्ट विल बी सीन देन। ये है हमारे पास, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्यों? न्यूक्लियस के साइड में, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसी को तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म। इसी एंडोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाई करता है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास है अभी तक। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से भी होगा, न्यूक्लियस के पूरे सरफेस से होगा, लेकिन हाउ टू मेक अंडरस्टैंड दिस वन इज बीइंग द वेरी एनफ, इतना सफिशिएंट होगा हमें समझने के लिए। तो क्या होगा? सबसे पहले इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंट होगी सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल AR मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होगी इसमें। अब इस सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो होगी अब यहां पे, इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्या? लेट वी सी। अब इस पे प्रेजेंट होंगे यहां से जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये हमारे पास राइबोसोम से प्रेजेंट। These are ribosomes. ये राइबोसोम्स है हमारे पास। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ईच इज सेड टू बी कॉल्ड सिस्टर्ने। हर एक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। बिसाइड्स इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं यहां से स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं these structures are said to be called vesicles, जिनको हम बोलते हैं vesicles। अब होगा क्या यहां पे? लेट वी सी। सबसे पहले मैंने कल बोला था आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में? जेनेटिक मटेरियल में। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी अप टू द राइबोसोम्स, राइबोसोम तक। कौन ले जाएगा? एक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को हमने बोला था mRNA, और उस mRNA को हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। अब जब mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाएगा जेनेटिक मटेरियल से जो न्यूक्लियस में, और पहुंचाएगा कहां तक? राइबोसोम तक। राइबोसोम इसी जेनेटिक मैसेज को यूटिलाइज करेगा किस चीज के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स।
यहां से क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स अब जो है क्या होंगे, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, अब यहां पे जो प्रेजेंट होंगे नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स, वो क्या काम करेंगे, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स एंटर कर जाएंगे किसमें, इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स, इनको कन्वर्ट कराएगा इनटू द फंक्शनल प्रोटीन्स। अब फंक्शनल प्रोटीन्स तभी पॉसिबल होंगे जब नॉन फंक्शनल प्रोटीन किसमें एंटर करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या प्रोसेस होती है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिससे ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन चेंज होता है फंक्शनल प्रोटीन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, द प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग यानी कि वहां पे जो प्रोटीन बना था नॉन फंक्शनल प्रोटीन, उसको फोल्डिंग हो जाएगी, यानी कि वो फोल्ड हो जाएगा, करेगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रोटीन फोल्डिंग से नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा फंक्शनल प्रोटीन। दिस इज द वेरी मच सिंपल प्रोसेस। इसके अलावा अब जब यहां से फंक्शनल प्रोटीन्स निकलेंगे, ये फंक्शनल प्रोटीन्स यहां से निकल के जाएंगे किसके पास, ये लोड हो जाएंगे किन में, इनटू द वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में लेट्स सपोज दिस इज द प्रोटीन हियर, फंक्शनल प्रोटीन, ये फंक्शनल प्रोटीन है। अब ये फंक्शनल प्रोटीन जो वेसिकल में प्रेजेंट है, ये इसको पहुंचाएगा कहां तक, अप टू द गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी तक। अब आगे इस गोल्गी बॉडी में प्रोसेस क्या होगी वो हम कल, वो हमें डिस्कस करना है कल नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द गोल्गी बॉडी। बट फिलहाल आप याद क्या रखोगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल में होती है। अब इस जेनेटिक मैसेज या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किस में है, जेनेटिक मटेरियल में, ये सबसे पहले लोड हो जाएगी एक मॉलिक्यूल पे जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए इस जेनेटिक मैसेज को पहुंचाएगा कहां तक, राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स इसी जेनेटिक मैसेज को यूज करेंगे किस चीज के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, बट नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। अब ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स किस में एंटर कर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को क्या करेगा, फोल्ड, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। जो ही प्रोटीन फोल्डिंग होगी तो यहां पे क्या बन जाएंगे, नॉन फंक्शनल प्रोटीन से बन जाएंगे फंक्शनल प्रोटीन्स। ये फंक्शनल प्रोटीन्स अब यहां से रिलीज हो जाएंगे और लोड हो जाएंगे इनटू द वेसिकल्स, और वेसिकल्स इन फंक्शनल प्रोटीन्स को पहुंचाएंगे अप टू द गोल्गी बॉडी। किस प्रोसेस के लिए वो हम कल देखेंगे। तो फिलहाल आप यहां पे याद रखोगे, अब जो राइबोसोम्स है ये अटैच है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ, और जो प्रोटीन्स इनको बाइंड करके रखते हैं, सच प्रोटीन्स आर सेड टू बी कॉल्ड these proteins are said to be called riboforins. Riboforin first and riboforin second. जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स को बाइंड करते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, such proteins are said to be called riboforins. Riboforin first and riboforin second. ये सिंपल प्रोसेस है यहां तक। अब यहां पे आप देखोगे, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे अटैच है हमारे पास क्या, राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे क्या, राइबोसोम्स। सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड होंगे राइबोसोम्स, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं RER, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां मैं इसको लिख के रखूंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या बचा इसमें, अब ये वाला जो रीजन है या और कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स टोटली होंगे एब्सेंट, उसको हम बोलते हैं सच endoplasmic reticulum is said to be called SER, which is being called the smooth endoplasmic reticulum. ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या हमने कहा यहां पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स की बुनियाद पे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बुनियाद पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्लासिफाई मेजरली
करते हैं दो टाइप्स में। इसके अलावा भी इसमें टाइप्स है, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फंक्शंस इसके। तो पहला इसमें है दैट इज कॉल्ड आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड होंगे राइबोसोम्स, सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेड टू बी कॉल्ड आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, सच endoplasmic reticulum is said to be called smooth endoplasmic reticulum. So this is the structure, function and the introduction of the endoplasmic reticulum. फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक, बिकॉज इट लाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इसके दो रीजन होते हैं, एंडोप्लाज्म एंड एक्सोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाई करता है एंडोप्लाज्म में, हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रेटिकुलम मैंने बोला इट इज बीइंग कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन, सिंपल। उसके बाद मैंने बोला था कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, यानी कि इसमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सो वी कॉल इट द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। उसके बाद मैंने बोला यहां पे कि अब जो स्ट्रक्चर है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इसमें एक ही मेम्ब्रेन होगी। इसके दो कंपोनेंट्स, एक है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, दीज आर बीइंग कॉल्ड द सिस्टर्ने, ये सिस्टर्ने कहलाते हैं। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी कॉल्ड वेसिकल्स, जिनको हमने बोला ये कहलाते हैं वेसिकल्स। अब फंक्शन क्या है इनका, इसके अलावा पहले आप ये इसमें आप रिमेंबर करोगे कि जो अब सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने पे बाइंड होते हैं राइबोसोम्स जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। With the help of which proteins? These proteins are said to be called riboforins. इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। अब जो राइबोसोम इस पे अटैच है, इनका काम है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको हम बोलते हैं RER, दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेड टू बी कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने बोला यहां पे कि अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल में होती है, वो सबसे पहले लोड हो जाती है मैसेंजर आरएनए पे। ये एमआरएनए इस जेनेटिक मैसेज को पहुंचाता है राइबोसोम्स तक। राइबोसोम इसी जेनेटिक मैसेज को यूज करके बनाते हैं प्रोटीन्स, लेकिन वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल। अब ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स एंट्रेंस लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स जो है बन जाते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। अब कैसे बन जाते हैं, बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन फोल्डिंग, यानी कि वहां पे फोल्ड प्रोटीन की जो चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनका क्या, या पॉलीमर्स आप कह सकते हैं, उनको फोल्डिंग हो जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी क्वाटरनरी, वो हम आगे हम पढ़ेंगे। तो बन क्या जाता है, फंक्शनल प्रोटीन्स। यही फंक्शनल प्रोटीन्स लोड हो जाते हैं वेसिकल्स में, और ये उनको पहुंचाता है आफ्टर द गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी में क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस वाज द स्ट्रक्चर एंड द टॉपिक ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें जो इसके बगैर फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फोल्डिंग के बगैर जो इसमें फंक्शन या और टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वेरी गुड बाय।